हेलो स्टूडेंट्स एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल SWT स्टडी जोन। हम लोग पढ़ रहे थे एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसका यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे थे। तो जो रिमेनिंग पॉइंट्स थे उसमें उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पॉइंट आता है इसमें पहला, मैनेजर्स नीड फॉर अंडरस्टैंडिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसको डिस्कस करते हैं। मैनेजर नीड टू अंडरस्टैंड बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड डेवलप इफेक्टिव स्ट्रेटजीज। मतलब कि जो मैनेजर्स होते हैं उनको इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दोनों को समझना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि एक अच्छा डिसीजन बन सके और अच्छी स्ट्रेटजीज बन सके। हियर आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई। पहला आता है आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। थ्रेड और अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले मेन इसमें ये आता है। दूसरा आता है असाइनिंग रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज। तीसरा आता है डेवलपिंग स्ट्रेटजीज। चौथा है मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन। डिस्कस करते हैं इनको। तो आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी थ्रेड की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हेल्प्स मैनेजर्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेड। बाहर के इन्वायरमेंट को समझने की से जो हेल्प होती है वो बताती है कि अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट कितनी है और इन्वायरमेंट में। ये हेल्प करता है मैनेजर्स को। फॉर एग्जांपल, चेंजेस इन कस्टमर प्रेफरेंस, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स कैन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। मतलब कि जो चेंजेस आ रहे हैं कस्टमर के प्रेफरेंस में, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और नए नए जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं वो हेल्प करता है ग्रोथ में। ठीक है। फिर आता है assessing resources and capabilities. Understanding the internal environment help managers to assess the organization resources and capabilities. मतलब कि जो इंटरनल इन्वायरमेंट को जो मैनेजर समझता है उसको ये पता चल जाता है कि क्या क्या रिसोर्सेज हैं हमारे एम्प्लॉयज की और क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं हमारे एम्प्लॉयज की। ठीक है। सच एज ह्यूमन कैपिटल, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज। This knowledge is essential for developing strategies that leverage the organization's strength and address the weakness. मेनली इसका काम ये होता है कि स्ट्रेटजीज को डेवलप करना, लेवल्स को बढ़ाना और ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेंथ को एड्रेस को हाई करना। ठीक है। कहते हैं डेवलपिंग स्ट्रेटजीज बाय अंडरस्टैंडिंग बोथ इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मैनेजर्स कैन डेवलप स्ट्रेटजीज that capitalized on opportunities, address threat and leverage the organization strength। मतलब कि इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अगर मैनेजर समझ जाता है अच्छे तरीके से तो उसको अपॉर्चुनिटी का काम करता है, वो उनके थ्रेट को कम कम करने में काम करता है और स्ट्रेंथ बढ़ाता है कंपनी की। ठीक है। दिस में इन्वॉल्व डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, एक्सपेंडिंग इनटू मार्केट और रिटर्निंग एंड रिस्ट्रक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन, इंप्रूव एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन। मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो पहला आता है मैनेजर्स नीड टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन दैट आर बेस्ड ऑन एक्यूरेट एंड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन। मतलब कि मैनेजर जो होते हैं उनको इन्फॉर्म डिसीजन पे काम करना पड़ता है जो कि अपडेट हो, एक्यूरेट हो। ठीक है। बाय अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मैनेजर्स कैन मेक डिसीजन दैट आर अलाइन्ड विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल, ऑब्जेक्टिव एंड टेक इन into account of potential impact on the organization। मतलब कि इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को पढ़ने के बाद, समझने के बाद मैनेजर जो होते हैं वो एक ऐसी इन्फॉर्मेशन को लेते हैं जो कि गोल अचीवमेंट में मदद करे कंपनी के। फिर आता है मैनेजिंग चेंज, चेंज को मैनेज करना। अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज एसेंशियल फॉर मैनेजिंग चेंज एफिशिएंटली। By anticipating changes on external environment and assessing the organization internal capabilities, manager can develop a strategy that can help organization to adapt the thrive and rapidly changing environment। मतलब कि जो चेंजेस हैं उनको समझ करके जो मैनेजर है वो उस तरीके से उसको एंटिसिपेट कर सकता है जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी को बढ़ा दे। ठीक है। स्ट्रेटजीज बनाने में हेल्प करे, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ ओरिएंटेड की तरफ मूव ऑन कर दे। In summary, managers need to understand both internal and external environment to develop effective strategies, make independent decisions। मतलब कि इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को समझने, जो समरी इसके में हम कहती है कि इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मैनेजर्स को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि वो इफेक्टिव स्ट्रेटेजी बना सके, अच्छा डिसीजन बना सके और चेंज को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सके। दिस नॉलेज हेल्प्स मैनेजर्स टू कैपिटलाइज ऑन अपॉर्चुनिटी, एड्रेस थ्रेट्स एंड इंश्योर द लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये नॉलेज उनको हेल्प करता है मैनेजर्स को अपॉर्चुनिटी समझने के लिए, थ्रेट को समझने के लिए और लॉन्ग टर्म सक्सेस में हेल्प करता है। होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।